टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लिस्ट। ओके, सो समझते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल के तौर पे कि आप अपनी क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे उसे नोटबुक पे? तो मेरे ख्याल से आप कुछ इस तरह से उस लिस्ट को बनाओगे। फर्स्ट, जो भी फर्स्ट रैंक पे स्टूडेंट है उसका नाम, फिर सेकंड रैंक और उस स्टूडेंट का नाम, देन थर्ड, राइट। लेकिन क्या HTML में हम इसको कैसे लिखेंगे? बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं ना, जिसमें आपको अपने वेब पेजेस पे इस तरह की लिस्ट दिखानी होगी 1 2 3 करके। तो आप कैसे करोगे? तो अगर हमें इस चीज़ को करना है तो हम कैसे करेंगे? एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके अंदर मैं लिखूँगा 1 डॉट मैक्स, और इसी तरह से मैं इसको 3 बार कॉपी करूँगा और उसको एडिट कर दूँगा 1 2 3 करके, राइट। आपने भी ऐसा ही सोचा होगा। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं गया और ये अभी पहले जैसा पेज था। अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ, अपने चेंजेस को रीलोड किया तो इस तरह से ये लिस्ट आ गई। वन वन पे मैक्स, सेकंड पे सैम एंड थर्ड पे ABCD। बट अब प्रॉब्लम क्या है? सपोज़ बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, 100 है। तो आप कैसे करोगे? बार बार ये 1 डॉट 2 डॉट कहाँ तक लिखोगे? 100 डॉट, राइट। तो मुझे नंबर का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट का डेटा है वो भी मुझे ही लिखना है। तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या हमारे पास HTML में कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कुछ ऐसे फीचर नहीं है जिसकी हेल्प से हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें, अपनी लिस्ट को मैनेज कर सकें? तो इसीलिए HTML में कॉन्सेप्ट है लिस्ट का। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले लिस्ट का कॉन्सेप्ट HTML में, कोड करके दिखाता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो मैं आ गया अपने VS कोड पे, ये हमने अभी तक लिखा हुआ है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कमेंट्स के बारे में, कि कमेंट्स क्या होता है। आप अपने कोड को, HTML कोड को कमेंट कर सकते हो। मतलब पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको इस तरह से टैग लिखना है, ये वाला सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन लगाने हैं, और ये मैंने 2 हाइफन यहाँ पे लगाए, देन इसको क्लोज़ कर दिया। अब आप देख पा रहे होगे कि इस पूरे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। और अगर हम देखें इसका इम्पैक्ट क्या आता है अपने पेज पे, तो देख रहे हो आप, जो हमने लिस्ट लिखी थी वो गायब हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ों को सिर्फ कोड में दिखाना चाहते हो, रीड ओनली के लिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो किसी तरह से इम्पैक्ट करे, मतलब उसका कुछ फ़र्क आपके पेज पे पड़े। इसका दूसरा यूज़ केस जो एक्चुअल में होता है वो ये होता है कि मैं यहाँ पे कुछ कमेंट कर सकता हूँ, ताकि जो दूसरा डेवलपर है या मैं खुद इस कोड में अगर कुछ समझाना चाहूँ लिख कर कि ये मैंने कोड क्यों लिखा है, ये क्या कर रहा है, ये दूसरे डेवलपर को अगर मैं समझाना चाह रहा हूँ, या खुद मैं इसको समझने को रीडिंग पर्पस के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखूँगा तो उसका इम्पैक्ट सीधा मेरे वेब पेज पे आएगा। लाइक मैं हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर मैं कुछ लिखूँगा तो वो सीधा इम्पैक्ट मेरे वेब पेज पे आएगा। तो इसके लिए कमेंट्स बनाए गए हैं। अब ये तो मैंने इसको पूरा हाइड कर दिया। अब सपोज़ मुझे आपको यहाँ पे बताना था कि ये कोड जो मैंने लिखा है ये लिस्ट के लिए, तो मैं कैसे लिखूँगा? फिर से ये वाला मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन। अब मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि हाय यूज़र, दिस इज़ फॉर लिस्ट। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और जो हमने ये लिस्ट को कमेंट में डाल दिया था इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो आप देखोगे हाय यूज़र, दिस इज़ फॉर लिस्ट, ये हमारे वेब पेज पे कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ हमारी लिस्ट दिख रही है और वो कहीं नहीं। तो ये कमेंट होते हैं, ये हर लैंग्वेज में होते हैं, पर इनका सिंटैक्स अलग होता है। तो HTML में इस सिंटैक्स के थ्रू हम लिख सकते हैं। इसके अंदर अगर हम टेक्स्ट की जगह, जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर HTML का कोड भी डाल देंगे तो वो भी कमेंट बन जाएगा और वो दिखेगा नहीं। तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैं आपको, है ना, एक कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपके पास ये कोड बाद में रेफरेंस के लिए रहे और हमारे करंटली पेज पे इसका कोई इम्पैक्ट भी ना हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है, कमेंट भी हमने सीख लिया। अब मैं दिखाने वाला था आपको कि ये हम लिस्ट के थ्रू कैसे करेंगे। HTML में ऐसा क्या होता है जिसमें हम लिस्ट बना सकते हैं? तो जिस तरह से हेडिंग टैग के लिए H यूज़ होता है, पैराग्राफ के लिए P यूज़ होता है, तो लिस्ट के लिए गेस करो क्या होगा? L या LI?
तो li यूज़ होता है लिस्ट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा लिस्ट चाहिए मुझे। अब लिस्ट का क्लोजिंग भी टैग होगा, वो मैंने लिख दिया। अब लिस्ट के अंदर क्या डालूँ मैं? क्या मुझे वन डॉट मैक्स लिखना पड़ेगा? नहीं, मुझे सिर्फ मैक्स लिखना है और वो अपने आप नंबर लगा देगा। ठीक है, पहले एक बार करके देख लेते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अब इसको मैं ABCD कर देता हूँ। इतना हमने कर लिया, राइट। अब क्या करेंगे कि आप देखोगे पूरे HTML कोड में एक स्ट्रक्चर फुल होता है कि हमें रैप करना होता है चीज़ों को। जैसे पूरा HTML कोड किस पे रैप है? HTML के अंदर, राइट। अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊं, बॉडी को भी मैंने बंद कर दिया, तो HTML स्टार्ट होता है, HTML बंद होता है और सारा कोड HTML के अंदर होता है। इसी तरह से बॉडी जो हमारी होती है ये ओपन होती है, क्लोज होती है और सारा कोड बॉडी के अंदर होता है। इसी तरह से ही लिस्ट का भी एक रैपर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, OL। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कि OL ऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है। ठीक है, इतना समझिए, ये एक रैपर है, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, पर इसका मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, OL। अब इतना हम कर लिया हमने। अब इसको जस्ट एक बार रन कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। मैं आया और देख रहे हो ये बहुत अच्छे तरीके से, जितना हमने पहले लिखा था उससे भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, लिस्ट को, राइट। इसने डिस्टेंस जो है लेफ़्ट साइड से मार्जिन वो ले लिया है, बीच में जो 1 2 3 जो लिस्ट आ रही हैं एलिमेंट्स, इनके बीच में जो पहले स्पेस था वो कम हो गया है और ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से तो, राइट। तो एक बार समझ लेते हैं इसको। तो हमने क्या किया है, हमने जितने भी एलिमेंट मुझे चाहिए मैं उन्हें li टैग के अंदर डालता हुआ चला गया, फिर मैंने इसको रैप किया OL से। अब OL क्या होता है? देखो HTML में 3 तरह की लिस्ट होती हैं। 3 तरह की लिस्ट कौन सी होती हैं? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो अभी जो हमने देखी है वो ऑर्डर लिस्ट है। अभी हम पहले ऑर्डर लिस्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 एट्रीब्यूट और हैं जिनकी हेल्प से लिस्ट को हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अनऑर्डर लिस्ट और हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी उसी वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे OL यूज़ किया क्योंकि ये हम ऑर्डर लिस्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब हुआ? ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये हुआ ऐसी लिस्ट जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। मींस ये नंबर आपने नहीं लिखे, ये आपको HTML ने खुद दिए। ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्डर जो है ये HTML की ऑर्डर लिस्ट ने आपको दिया है। तो जहाँ भी आपको ऑर्डर चाहिए वहाँ आप किस को यूज़ करोगे? ऑर्डर लिस्ट को। अब हमने देखा कि 1 2 3 तो आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आ रहा है। क्या हम ABCD या कुछ और यूज़ नहीं कर सकते? तो इसका भी ऑप्शन है आपके पास। तो आपको क्या करना होता है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना होगा, टाइप। ओके, अब टाइप के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रोमन नंबर दिखा देता हूँ। देखो रोमन नंबर स्टार्ट होते हैं I से। ठीक है, मैंने कैपिटल I डाल दिया टाइप के एट्रीब्यूट में, वैल्यू में। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो रोमन नंबर में 1 2 3 अपने आप आ गया। तो है ना अमेजिंग। और अब मैं इसकी रोमन नंबर की जगह अगर मैं कैपिटल A डालूँ तब भी देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ रिलोड करके देखा तो आप देख पा रहे हो ABC। कुछ और ऑप्शन भी होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन होता है, हमने अभी तक देख लिया, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 होता है। आप कैपिटल A डाल सकते हो, स्मॉल a भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और रोमन नंबर आपको कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल I वरना स्मॉल I। और बाय डिफ़ॉल्ट नंबर तो है, तो अगर आपको खुद भी डिफ़ाइन करना है अगर, तो 1 आप डाल सकते हो यहाँ पे। सिंपल। अब एक और चीज़ करते हैं, चलो यहाँ मैं टाइप जो है 1 डाल देता हूँ और देख लेते हैं कि वापस से नंबर हमारे शो हो पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। अब सपोज़ कि मुझे ये नंबर जो है ना 1 से नहीं चाहिए, मुझे 100 से चाहिए। सपोज़ मैं चाहता हूँ यहाँ 100 देन 101 देन 103 आए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक और एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे हम स्टार्ट लिखेंगे। ये स्टार्ट एक एट्रीब्यूट होता है जो आप बताते हो कि आपको कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ हम क्या नंबर देंगे हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? 100। अब मैंने इसको सेव किया और मैं जा रहा हूँ वापस रिलोड करने। तो आप देख रहे हो ये चेंज हो गया, 100 देन 101 देन 102।
तो है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह से आप इसको एक बार ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी दूसरी लिस्ट जो कि है अनऑर्डर लिस्ट। वो भी इसी तरह से मिलती जुलती है और उसमें थोड़े और कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो उसे पढ़ने में भी और मज़ा आएगा, लेकिन तभी जब आप इसको एक बार हैंड्स ऑन कर लोगे। तो आई होप आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करोगे, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।